राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चातुर्मास व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से ये व्रत किया जाता है, क्या दान करना चाहिए, संपूर्ण नियम आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो पूरी श्रद्धा के साथ, आदर भाव के साथ में और अपने सामर्थ्य के अनुसार चातुर्मास व्रत का पालन करे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चातुर्मास का समय। शास्त्रों और हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास 4 महीने का समय होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, इससे शुरू होकर के कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इस तक से ये चातुर्मास चलता है। इसे राम चौमासा के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 मास होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये 4 मास होते हैं। आषाढ़ के 5 दिन और 25 दिन शामिल होते हैं कार्तिक के। परंतु जो लोग कार्तिक मास का नियम लेते हैं वो संपूर्ण कार्तिक मास में चातुर्मास के व्रत का नियम का पालन करते हैं। चातुर्मास के दौरान श्री हरि विष्णु पाताल लोक के राजा बलि के यहाँ 4 माह तक निवास करते हैं। इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है, वो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में शेयर करूंगी। इन 4 माह के लिए पालन करता हरि विष्णु भगवान शिव जी को सृष्टि का पालन करने का सारा कार्यभार सौंपकर, जिम्मेदारी सौंप करके योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। इस अवधि में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर आकर निवास करते हैं। चातुर्मास का प्रथम मास श्रावण महीना होता है। सावन यानी कि जो शिव जी को अति प्रिय होता है। सावन के महीने में जप, तप, ध्यान, दान और शिवलिंग का अभिषेक करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चातुर्मास का दूसरा महीना भाद्रपद होता है, जिसमें भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। व्रत और कृष्ण भगवान का पूजन किया जाता है। चातुर्मास का तीसरा महीना आश्विन होता है। इस मास में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इस महीने में नवरात्र आते हैं, जिन्हें करके भक्त माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चातुर्मास का चौथा महीना कार्तिक होता है, जिसमें माँ लक्ष्मी का, तुलसी जी का, पीपल पथवारी का विशेष पूजन होता है। कार्तिक स्नान आदि का नियम भी लिया जाता है। कार्तिक मास में दीपदान भी विशेष रूप से किया जाता है। कार्तिक मास के व्रत पूजन से घर में सुख समृद्धि और घर में बहुत ज्यादा बरकत आती है और धन ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इन 4 महीनों में सभी तरह के मांगलिक कार्य और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास में ये सभी कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मकान की नई नींव रखना और उसका पूजन आदि।
कोई भी नया काम करना निषेध माना जाता है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान के सोए रहने के कारण हमें उस कार्य में भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जो भी बुरी शक्तियां होती हैं वो हावी होने लगती हैं। इन 4 महीनों को व्रत, भक्ति, जप तप, ध्यान, संयम साधना का माह माना जाता है। इन 4 महीनों में सभी साधु संत यात्राएं बंद करके किसी एक स्थान पर यानी कि अपने किसी मुख्य स्थान पर आश्रम में रह करके जप तप पूजा ध्यान करते हैं। इस दौरान धरती पर सोना, सुबह जल्दी उठना, सूर्य उदय से पहले ये बेहद ही शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में जाकर के पूजा करनी चाहिए और अधिक समय मौन रहना चाहिए। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नमकीन, मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक एक महत्व भी है। बारिश का मौसम रहने के कारण इन 4 माह में जो हमारी पाचन शक्ति होती है वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। बरसात के कारण भोजन और जल में जीवाणु, विषाणु शीलन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसमें भी सीलन से काफी सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इन महीनों में खाने पीने की वस्तुओं को लेकर के कुछ खास नियम बताए गए हैं। काफी सारी चीजों को इन 4 महीनों में उनका सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में साग, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जी और भादों में दही लस्सी का त्याग करना चाहिए। आश्विन मास में दूध का त्याग करना चाहिए। कार्तिक में दालों का जो द्विदलीय दालें होती हैं और तेल का त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार से चातुर्मास में व्रत करने से या फिर एक समय में सात्विक भोजन करने से हमारी पाचन शक्ति सुचारू हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में हमारी आंतरिक शक्ति अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है। जप तप करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति आती है और हमारा शरीर ऊर्जावान बनता है। तो इस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास अति महत्वपूर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं चातुर्मास के नियमों के बारे में। वैसे तो चातुर्मास के 4 महीनों के होते हैं, 4 महीने के होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग से नियम होते हैं। यदि हम उनका व्रत उठाते हैं, उनके नियमों को हमें पालन करना होता है, तो उसका मतलब है कि इन 4 महीनों का जो नियम है वो सारे जोड़ करके चातुर्मास के नियम बनते हैं। जो पहला नियम है चातुर्मास का वो ये है सुबह जल्दी उठना। चातुर्मास के समय में हमें सूर्य उदय से पहले उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप ना उठ पाए तो
सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि कार्य करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। और जो चातुर्मास की कथा है उसका भी हमें सुनना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चातुर्मास का महत्म्य कथाएं आदि आती हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, चातुर्मास में भूमि पर शयन करें। चाहे तो आप गद्दा बिछा सकते हैं, चटाई बिछा सकते हैं, उसमें साफ सुथरी बिस्तर बिछा सकते हैं। माना जाता है देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, तो हमें उनसे ऊंचा होकर के बेड आदि पर नहीं सोना चाहिए। तीसरा है, चातुर्मास में छल कपट पर निंदा नहीं करनी चाहिए। अहंकार आदि जो भी हमारी बुराइयां होती हैं उसका हमें त्याग करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। चातुर्मास चौथा, शांत होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय बात नहीं करनी चाहिए और शुद्ध भाव से भोजन करना चाहिए। अगर हम भोजन करते हुए बातें करते हैं तो हमारा भोजन अशुद्ध हो जाता है। शांत तरीके से भोजन करने से मनुष्य के दुख नष्ट हो जाते हैं और शांत भाव से जीवन यापन करना चाहिए। पांचवा, चातुर्मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। छठा, व्रत रख करके एक समय भोजन करे। स्नान दान के साथ भगवान का जाप ध्यान करना चाहिए। सातवां नियम यह है कि बर्तन के बजाय हमें पत्तों में भोजन करना चाहिए। पत्तल पत्तों से बनी हुई होनी चाहिए। चाहे तो आप केले का जो पौधा होता है उसके पत्तों पर भी भोजन कर सकते हैं आप, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप बर्तनों में खा सकते हैं, लेकिन कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास के दौरान व्रत आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी कर सकते हैं। चाहे तो आप फलाहार भी कर सकते हैं और एक समय भोजन भी त्याग कर सकते हैं। चाहे तो आप मीठा भोजन भी कर सकते हैं और चाहे तो आप नमक का भी भोजन कर सकते हैं। अन्न का भोजन इसमें लिया जा सकता है, लेकिन हमारा भोजन शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। यदि आप एक समय का भोजन आप छोड़ते हैं तो हमें उन चीजों का दान अवश्य रूप से करना चाहिए। तो रोजाना वह भोजन अपने नाम की थाली उसे दान कर सकें। यदि भोजन अपने नाम यदि आप किसी जरूरतमंद को खिला दें। चातुर्मास में नींबू मिर्च तेल दूध मसाले बैंगन प्याज लहसुन मांस मैदा हरी पत्तेदार सब्जियां तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास श्रावण में शाक का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद में दही लस्सी का, आश्विन में दूध का, कार्तिक में द्विदलीय दालों का और तेल का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुड़ का त्याग करने से व्यक्ति की वाणी होती है वो मधुर बनती है और तेल के त्याग से सौंदर्य मिलता है। शाक का त्याग करने से बुद्धि ज्ञान विवेक अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। दूध दही के त्याग से कई प्रकार के पुण्य मिलते हैं, साथ ही जीवन में बरकत आती है। इस दौरान स्नान दान ध्यान सभी चीजों का हम त्याग करते हैं। उन चीजों का हमें चातुर्मास का नियम उठा रहे हैं तो रोजाना कुछ ना कुछ संपूर्ण हो जाए, तब हमें चातुर्मास व्रत का उद्यापन अवश्य रूप से करना चाहिए।
अपने सामर्थ्य के अनुसार, और कोई भी व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है जब हम इस उद्यापन कर देते हैं, उज्जमन कर देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा व्रत माना जाता है, पूरे 4 महीने का व्रत पूजन होता है, तो इसका उद्यापन भी अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। और चातुर्मास में यदि एक साथ लास्ट में उद्यापन करते हैं तो सभी सामग्री बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चातुर्मास के दौरान ही कुछ ना कुछ सामग्री दान करनी चाहिए। सामग्री में आप अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, जूते चप्पल आदि का दान कर सकते हैं। ठंडे गर्म बिस्तर का दान कर सकते हैं। मौसम के अनुसार की चीज़ों का दान कर सकते हैं। दीपदान चातुर्मास के दौरान करना चाहिए। जैसी भी सुविधा हो आपको दान अवश्य रूप से करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप डेली दान जरूर करते रहें, नहीं तो चातुर्मास का जब आप उद्यापन करेंगे तो बहुत सारी सामग्री दान करनी होगी पूरे 4 महीने के नाम की। तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर से आप निकालते रहें। आप चाहें तो एक कोई गुल्लक बना ले चातुर्मास के नाम की, उसमें डेली कुछ तो दक्षिणा डालते रहें, फिर लास्ट में ये गुल्लक किसी को दान में दे दें, या फिर उन पैसों का प्रसाद वितरण भी कर सकते हैं। और इसके साथ चातुर्मास में धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा श्रावण मास में शिव पुराण पढ़ सकते हैं, श्रावण मास का महात्म्य पढ़ सकते हैं, भाद्रपद में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ सकते हैं, गणेश जी से संबंधित कथाएं पढ़ सकते हैं, आश्विन मास में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, और कार्तिक में कार्तिक महात्म्य पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी से जुड़े हुए पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से चातुर्मास में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। इन 4 महीनों में ये 4 कार्य अवश्य रूप से करने चाहिए। तब चातुर्मास को चौमासा भी कहते हैं। इस महीने में वर्षा ऋतु होने के कारण जो हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए तब करना चाहिए। जगह जगह स्थान पर यात्राएं नहीं करनी चाहिए, एक ही स्थान पर रह करके जब तब ध्यान करना चाहिए, तो हमारी शक्ति बढ़ती है और नई ऊर्जा आती है। दान, दूसरा कार्य दान होता है। इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए, आदि दान करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में पुण्य का संचार होता है। साधना, चातुर्मास में मौन और शांत रह करके भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तामसिक चीज़ों को प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भक्त एवं गृहस्थ जन अपनी भक्ति एवं सन्मार्ग से ना भटके इन 4 महीनों में प्रभु की साधना अवश्य करना चाहिए। इससे भक्त का आध्यात्मिक उन्नति होती है। संयम, चौथा जो कार्य है शांति और मौन रहना। शास्त्रों में इसका विधान बताया गया है। इन 4 महीनों में देव सोने के बाद में तामसिक चीजों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, माना जाता है। इससे व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने की संभावना बढ़ जाती है। मौन रहने से, शांत रहने से, प्रभु का ध्यान करने से इससे व्यक्ति ऊर्जावान बनता है और वो आंतरिक बल से मजबूत होता है। इससे व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। चातुर्मास में भूमि पर शयन करना अति उत्तम बताया जाता है। तो दोस्तों, ये थे चातुर्मास के संपूर्ण नियम जो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बताया है। परंतु आधुनिक प्रवेश में यदि इन चीज में से जितने चाहें उतने नियमों का पालन कर सकते हैं। बस आपको पहले दिन संकल्प लेना है या फिर लिस्ट बना ले किन किन नियमों का पालन आप करेंगे। संभव हो सके तो सभी नियमों का पालन कर सके, परंतु अगर संभव नहीं है तो आपके पास समय सुविधा नहीं है सभी नियमों का पालन कर सके, कुछ ना कुछ इन 4 महीनों के अंदर आपको कोई ना कोई नियम एक अवश्य उठाना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव जरूर से लिखें।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।